गुड़ी जनों को देखे हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिवर्षी 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। आज का संस्मरण क्रमांक 43 है, एक वृक्ष 100 संतान। चलिए गुरु जी के पास। आज प्रकृति का कुछ रुख अलग ही बदल गया है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के कारण इस प्रकार का प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है। आज व्यक्ति वृक्षों को लगातार काटते चले जा रहे हैं, वनों के स्थान पर भवन बनाते चले जा रहे हैं, इसलिए प्रकृति विकृत होती चली जा रही है। आचार्य श्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं, और जहाँ प्रकृति होती है, जहाँ पर एकांत स्थान होता है, जंगल क्षेत्र आदि होते हैं, वहाँ पर जाकर के अपना प्रवास करते हैं, वहीं पर चातुर्मास आदि की स्थापना करते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है जब आचार्य श्री हमेशा प्रेरणा देते हैं कि जीवों का संरक्षण करो। वृक्ष भी एक इंद्रिय जीव हैं, उनका हमेशा संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से ही ऑक्सीजन आदि प्राप्त होती है और जीवन का संतुलन बना रहता है। जैन दर्शन में वनस्पति काय में पहले से ही जीवों को स्वीकार किया गया है, अर्थात वनस्पति काय स्वयं एक इंद्रिय जीव है, स्थावर जीव है। यह प्रसंग उस समय का है जब रामटेक से छिंदवाड़ा की ओर विहार चल रहा था। धूप बहुत थी और इस वजह से रास्ते में बैठने के भाव भी हो रहे थे, लेकिन बहुत दूर दूर तक कोई छायादार वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने के उपरांत देखा आचार्य भगवंत एक बहुत बड़े बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए। वह वृक्ष इतना बड़ा था, उसकी छाया में 100-200 लोग आराम से बैठ सकते थे। हम और मुनिषी सुब्रत सागर जी महाराज दोनों पीछे से आ रहे थे। आचार्य श्री जी ने हम लोगों को देख करके इशारे से कहा, क्यों महाराज आओ थोड़ा बैठ लो। हम लोगों ने पिच्छिका उठाई। आचार्य श्री नमस्ते जी आचार्य श्री जी, और हम लोग आचार्य श्री के पास पहुँचे और जा कर के वहाँ पर बैठ गए। आचार्य श्री के चरणों में आचार्य श्री कहते हैं, क्यों थक गए क्या? हम लोग कहा जी आचार्य श्री जी आपके पीछे पीछे हम लोग आ गए, कोई थकान नहीं हुई। हम लोग तो आपका सोचते हैं आचार्य श्री जी, आप आहार में कुछ लेते नहीं हैं और इतना चलते हैं। तो आचार्य महाराज हंस करके कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना। उज्जवल विनोद के साथ कहते हैं, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, हमेशा क्या करना, मगन रहना। तो हम लोग नहीं आचार्य श्री आप देते तो बहुत हैं पर लेते कुछ नहीं। जो कुछ हम लोग के जीवन है वो सब आपकी कृपा से ही तो है। इसलिए मैं कहता हूँ, हे गुरुवर, चाहे मेरे जीवन में संयम की हो या रत्नात्रय की दौलत, वो सब है गुरुदेव आपकी बदौलत। फिर आचार्य श्री कहते हैं, हम तो तुम जवानों को देख करके चलते रहते हैं। तो हम लोगों ने कहा आचार्य श्री हम आपको देख करके चलते रहते हैं। फिर बहुत चिंतन के बाद आचार्य श्री बोले, देखो एक ही छायादार वृक्ष है, अब तो मानना होगा आप लोगों को कि एक वृक्ष 100 संतान के बराबर होता है, अर्थात 100 लोग एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। देखो कितने लोग इसकी छाया बैठकर शांति का अनुभव कर रहे हैं। आज वृक्षों को काटकर नगर बसाए जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति के बिना मानव सुरक्षित नहीं रह सकता। मानव को भी इसको ध्यान देना चाहिए। आचार्य श्री चिंतित हो रहे हैं, ये उनका राष्ट्रव्यापी चिंतन है, देश के प्रति चिंतित हैं कि आज वन कटते चले जा रहे हैं, भवन बनते चले जा रहे हैं, आगे प्रकृति का कैसा क्या होगा।
इसलिए तो सर्दी के समय सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी के समय गर्मी नहीं पड़ती, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 8 महीने तक गर्मी ही बनी रहती है। ये प्रकृति के साथ जैसा हम खिलवाड़ करेंगे वैसा फल मिलेंगे। आचार्य जी हम सभी को संकेत करते हैं, वृक्षारोपण अवश्य करिएगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है, चाहे वह वनस्पति काय हो चाहे जल काय हो, सबकी सुरक्षा करिएगा। ऐसा आचार्य संदेश देते हैं। धन्य हो गुरुदेव जो प्रत्येक प्राणी के प्रति अपना करुणा भाव व्यक्त करते हैं और सभी को यही उपदेश देते हैं, जी और जीने दो। धन्य ऐसे गुरुदेव। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।